नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। हाथरस पीड़िता के साथ गैंग रेप या रेप हुआ था या नहीं, ये सवाल उलझता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के एडीजी प्रशांत कुमार ने 1 अक्टूबर को आगरा की एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर दावा किया था कि पीड़िता का रेप नहीं हुआ, लेकिन अब एफएसएल रिपोर्ट पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज यानी JNMC अस्पताल में चीफ मेडिकल ऑफिसर ने कहा है कि जिस एफएसएल की रिपोर्ट के आधार पर दावा किया जा रहा है कि पीड़िता का रेप नहीं हुआ, उसका कोई मूल्य नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक अलीगढ़ के CMO डॉक्टर अजीम मलिक ने कहा कि जिस एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर यूपी पुलिस दावा कर रही है कि पीड़िता का रेप नहीं हुआ, उस एफएसएल रिपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि पीड़िता का घटना के 11 दिन बाद एफएसएल जांच के लिए सैंपल लिया गया था, जबकि सरकारी दिशा निर्देशों में सख्ती से कहा गया है कि घटना के 96 घंटे बाद तक ही केवल फॉरेंसिक सबूत पाए जा सकते हैं। इसलिए ये रिपोर्ट रेप की पुष्टि नहीं कर सकते हैं। वहीं JNMC अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर हमजा मलिक ने एफएसएल रिपोर्ट को अविश्वसनीय कहा है। डॉक्टर हमजा मलिक ने कहा कि आप उस एफएसएल रिपोर्ट पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? एफएसएल टीम को वारदात के 11 दिन बाद रेप के सबूत कैसे मिलेंगे? स्पर्म 2-3 दिनों के बाद जीवित नहीं रहता है। बता दें कि अलीगढ़ के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट में कहा गया है कि युवती के मेडिको लीगल इन्वेस्टिगेशन में ताकत के इस्तेमाल और वेजाइना में पेनिट्रेशन के स्पष्ट संकेत हैं। इसी अस्पताल में पीड़िता को सबसे पहले भर्ती कराया गया था। इस रिपोर्ट को JNMC के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने 22 सितंबर को तैयार किया था। हालांकि डॉक्टर्स ने अपनी फाइनल रिपोर्ट में कहा है कि हमें पीड़िता के अंदर से स्पर्म के सैंपल नहीं मिले हैं, लेकिन यौन उत्पीड़न के सबूत के तौर पर पीड़िता पर शारीरिक हमला किया गया, जिसके सबूत गर्दन और पीठ पर चोट है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पेनिट्रेटिव इंटरकोर्स की पुष्टि फॉरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट के आने के बाद ही की जा सकती है। JNMC अस्पताल के फॉरेंसिक विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर फैज अहमद द्वारा हस्ताक्षरित रिपोर्ट में कहा गया है कि पीड़िता ने अपने बयान में 4 लड़कों पर रेप का आरोप लगाया था। पीड़िता ने बयान में कहा था कि सुबह 9 बजे जब वो अपने खेत में काम कर रही थी तो उसके साथ रेप हुआ था, लेकिन पीड़िता की एफएसएल रिपोर्ट में गैंगरेप की पुष्टि नहीं हुई है, जिसने सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।